सुना लोगों में। देख दिखाओ मूड बातों से लेकर के नद मारी गई है सब, राजा तक की घोषणा सभी ने सुना और मैंने भी सुना। परशुराम जी का कथन है धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो सब राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा परशुराम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी है तपस्वी, परशुराम जी है ज्ञानी, और विशेष बात यह है कि परशुराम जी योग सानिध्य में। योग है क्या? तो महर्षि पतंजलि ने कहा योग से चित्तवृत्ति निरोधा यस्मिन् सहयोग, चित्त की वृत्तियों पर अंकुश हो जाए, और जब चित्त की वृत्तियों पर अंकुश हो जाए तो क्या होगा? तो उत्तर मिला अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैराग्यः। जहाँ योग सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाएगी। तत्सन्निधौ, जहाँ योग सानिध्य होगा वहां वैराग्यः, अवैर भाव त्याग दिया जाता है, वह भाव समाप्त हो जाता है। और इसके लिए जिस समय मैं बाबा भोले के परिवार में पहुंचा तो मैंने देखा और पाया प्रत्येक व्यक्ति वैर भाव से ग्रसित होने वाला है, लेकिन वैर नहीं है, क्योंकि योग सानिध्य है। जहां भोले बाबा के कंठ पर अविष्कारी विराजमान है, सर्व विराजमान है, वही भगवान श्री गणेश जी का वाहन मूषक भी विराजमान है। अब गणेश जी में और मूषक में दोनों में विरोध है, लेकिन चूंकि अब वो योग सानिध्य है, इसलिए वैर भाव विराजमान होने के बाद में भी योग सानिध्य में वैर छूट। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर और भगवान गणेश, भगवान शंकर के पास निरंतर सर्प रहते हैं। मयूर और सर्प दोनों में वैर भाव, जन्मजात है, दोनों में जन्मजात अवैर भाव, लेकिन वैर भाव दिखाई नहीं देता। क्या कभी मयूर ने सर्प पर आक्रमण किया? नहीं। क्या कभी सर्प ने मयूर पर आक्रमण किया? नहीं किया। माता भवानी का वाहन सिंह और भोले बाबा का वाहन बक, दोनों में जन्मजात शत्रुता। लेकिन क्या कभी माता भवानी के वाहन सिंह ने बैल के प्रति कोई वैरभाव प्रदर्शित किया? नहीं किया। भगवान शिव के परिवार में विरोधी दल होने के बाद वैर नहीं है। क्यों? क्योंकि योग सानिध्य है, और जहां योग सानिध्य हो जाता है वहां वैरभाव छूट जाता है। फिर मेरी दृष्टि गई श्री परशुराम जी, ये इनका क्या योग सानिध्य नहीं है क्या? इनको भी कोई योग सानिध्य है? इनका वैर भाव क्यों नहीं त्यागता? इनका वैर भाव क्यों नहीं छूटा? ये बात समझ में नहीं आ रही। बड़ी समस्या है। या ये कहते हैं कि समस्या का ताला लग गया है, और ताला खुलता कब है? ताली मिल जाए। जब ताली मिल जाए। जब मैंने विचार किया तो ताली नहीं बल्कि तालियों का गुच्छा परशुराम जी के हाथ पर है। लेकिन परशुराम जी महाराज इस समय क्रोध में है, और क्रोध
क्रोध के कारण परशुराम जी की बुद्धि काम नहीं कर रही। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ताली किस ताले पे प्रयोग किया जाए जो कि ताला खुल जाए। अब ताला है जानकारी का और परशुराम जी खोल रहे क्रोध से। तो क्या जानकारी का ताला क्रोध से खुलेगा? नहीं खुलेगा। जानकारी का ताला खुलेगा विचार से, जानकारी का ताला खुलेगा प्रेम से, जानकारी का ताला खुलेगा नेम से, योग से। लेकिन परशुराम जी तो फरसा लिए, चाबी बहुत है लेकिन परशुराम जी के पास में ये चिंतन नहीं कि कौन सी ताली किस ताले पे प्रयोग किया जाए जो कि ताला खुल जाए। जैसे प्रश्न हो आकाश मंडल में ध्रुव तारा कौन है, मंगल तारा कौन है, तो शायद उत्तर ना आवे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की पहचान प्रत्येक व्यक्ति बता देते हैं, लेकिन ध्रुव तारा और मंगल तारा की पहचान कोई नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि चंद्रमा और ध्रुव तारे का प्रभाव नहीं है, प्रभाव है, वर्चस्व है। लेकिन चंद्रमा अति निकट होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी में है और प्रत्येक व्यक्ति का परिचय प्रश्न कर दिया जाए बारात में दूल्हा कौन है, तो ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है ना? अच्छा नहीं है तो परशुराम जी क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बेचारे कभी दूल्हा तो बने नहीं। अब परशुराम जी कभी दूल्हा नहीं बने तो ये क्या जाने दूल्हा का वेश और क्या जाने दूल्हा का परिवेश। दूल्हा का वेश और दूल्हा का परिवेश परशुराम जी नहीं जानते। तो धनुष तोड़ने वाला बना है दूल्हा, तो परशुराम जी दूल्हे की पहचान नहीं कर पा रहे। अब अगर पहचान करना है तो एक शब्द है, दूसरा शब्द नहीं, एक शब्द से पहचान मिलेगी। जिस समय राजा जनक ने घोषणा की, उस समय राजा जनक के प्रण को सुनकर पतियों के द्वारा प्रण सुनाया गया और उस प्रण को सुनकर सुनिपन्न सकल भूप अब आंखें सब राजा धनुष को उठाने के लिए चले और धनुष नहीं उठा तो राजा हो गए श्रीहीन, श्रीहत भय हार ही। और राजा बैठे निज निज जाय समाजा, सब श्रीहत हो गए। और जब श्रीहत हो गए तो ये श्री कहां पहुंची? इन राजाओं की श्री धनुष के पास पहुंची और धनुष तोड़ने वाले ने वो श्री अपने पास ली। तो ये श्री वर्तमान में कहां है? धनुष तोड़ने वाले के पास। अब परशुराम जी अगर विचार करें तो उत्तर हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। केवल इतना चिंतन करना है कि ये श्री कहां और जिसके नाम के आगे श्री लग जाए समझो धनुष तोड़ने वाला वही है। जानकारी हो जाएगी, खोज इतनी करनी है कि श्री कहां है और वर्तमान में श्री जहां हो धनुष तोड़ने वाला भी वही। हाँ आप जानकारी हो जाएगी। बड़ी प्रणाम, कल्याण मस्तक। अब सब बढ़िया है? बिल्कुल नहीं। करे बिल्कुल नहीं। बड़ा भारी क्रोध, क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? हमें लग रहा है कि क्रोध के मूल में कुछ नहीं है, क्रोध का कारण भी कुछ नहीं है। लेकिन वेदांत का सिद्धांत कहता है पहले कारण होगा और तब फिर कारण। कार्य गुणारम्भते, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण
बिना काजल न कदाचन विद्यते योग सुखोपनिषद पहले अध्याय का संस्कृत बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो क्या कारण है? धनुष तोड़ गया। और अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहु धरनी तोड़ी लड़काई लड़कपन में बहुत सी तोड़ डाली तब कबाऊंगा अस की मोसाई आपके द्वारा चुनाव में पहले चल रहा तो पंडित जी पीछे चिन्ह आगे कहने का तो ये नहीं कि आपने क्रोध नहीं किया, परशुराम जी के द्वारा क्रोध किया गया, लेकिन कैसा क्रोध किया गया? दुष्टम क्षत्रम भूभारम हयरा नाम कुलंधकम, दुष्ट क्षत्रियों के विरोध में परशुराम जी का क्रोध रहा, लेकिन कभी साधुओं के विरोध में, अधर्म के विरोध में क्रोध रहा, लेकिन कभी धर्म के विरोध में क्रोध ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। तो क्या इधर पर ममता, और अगर ममता है, ममत्व है तो क्या हेतु उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्यपाद राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरभाव त्यागा। तुमने कई उदाहरण भी दिए कि हम तुम्हारे गुरुदेव भगवान शंकर के यहाँ देखते हैं कि एक दूसरे के सब विरोधी रहते हैं, लेकिन कोई वैरभाव नहीं, चूंकि योगी का सानिध्य प्राप्त है इसलिए वैरभाव वहां नहीं है। अनेक उदाहरण भी तुमने दिए, चलो वहीं से एक हम उदाहरण दिए देते हैं। गणेश जी योगी के सानिध्य में रहते हैं, भगवान शंकर के सानिध्य में रहते हैं, तो बैर भाव नहीं होना चाहिए। इनका वासुकी से युद्ध क्यों हुआ? वासुकी से युद्ध नहीं होना चाहिए, वासुकी से युद्ध हुआ और अंत में वासुकी की प्रार्थना पत्र पर उनको उनका उपवीत बनना पड़ा। वासुकी गणेश के उपवीत बने हुए हैं, तो बैर भाव नहीं होना चाहिए। और एक योगी के जीवन में बैर भाव नहीं होता है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी वर्तमान में जो इस समय तुम्हारे साथ पिता कहो या गुरु कहो, विश्वामित्र जी, जब ये कानकुंज नगर के राजा थे, भविष्य में जो कन्नौज के नाम से जाना जाएगा, जिस समय राजा थे इनका विश्वत नाम था, ससैन्य एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे, मार्ग भटक गए, प्यास से त्रसित हो गए, खोजते खोजते वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, तो वशिष्ठ ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी के माध्यम से राजा विश्वत का ससैन्य स्वागत किया। राजा विश्वत के मन में लोभ उत्पन्न हो गया कि ये गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए, संत महात्मा इस गाय को रखकर क्या करेंगे? गाय मांगी, वशिष्ठ ने गाय देने से मना कर दिया, तो युद्ध हो गया। तो जब योगी के जीवन में योगी के सानिध्य प्राप्त करने में वैरभाव समाप्त हो जाता है, तो वशिष्ठ तो स्वयं में योगी है, वैरभाव नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध क्यों हुआ? वैरभाव ये कहां से आ गया? वर्तमान में जो चाहे पिता कहो चाहे गुरुदेव कहो, इनके अंदर ये भी योगी हैं, इनके अंदर वैरभाव कहां से आ गया? इन्होंने साधुओं को मरवाने का प्रयास किया, वैरभाव नहीं होना चाहिए। क्यों वैरभाव है? तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, कपिल ने तुम्हारे 60,000 पूर्वजों को जलाकर सुहा कर दिया, वैरभाव नहीं होना चाहिए, वही योगी है। ये वैरभाव कहां से उत्पन्न हो गया? इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, यदि धर्म पर कोई भी चोट करता है तो वो बैर भाव उसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो योगी होते हैं वो धर्म के समर्थन में होते हैं, और धर्म के समर्थन में खड़ा हो। भगवान शंकर का धनुष है, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके अपराध किया गया है। दूसरा बिंदु है, तुमने कहा कि देखिए परशुराम जी के सामने समस्या का ताला बंद है
और परशुराम जी के पास एक चाबी नहीं है, चाबियों का गुच्छा। अब परशुराम जी क्रोध के कारण ये नहीं जान पा रहे कि कौन सी चाबी इस ताले में लगेगी। हमारे पास न गुच्छा है न कुछ है, हमारे पास एक ही ताली है। वो समस्या चाहे जैसी हो, बस इसी चाबी से खोलने का पूरा प्रयास करते हैं। और अतीत में जो भी हमारे सामने समस्याएं आई है, हमने इसी चाबी से सारी समस्याओं के जो ताले बंद थे हमने खोले हैं। और आज भी जो हमारे सामने समस्या है इसी से खुले। प्रेम की ताली नहीं लगाएंगे। बोले अगर कोई किसी से पूछना चाहता है, जानकारी चाहता है, तो प्रेम का प्रयोग करें। हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो प्रेम का प्रयोग करें। और अपराधी से भैया अगर पूछना है तो काहे का प्रयोग करेंगे? अगर अपराधी से हमें पूछताछ करनी है तो प्रेम का प्रयोग करेंगे कि क्रोध का प्रयोग करेंगे? अगर प्रेम से बता देगा राजकुमार लक्ष्मण तो फिर अपराधी का है। अगर प्रेम की भाषा वो जानता वो अपराध क्यों करता? तो इसलिए अपराधी के लिए फिर क्रोध की ही चाबी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला दिन तुम्हारा है। तुमने कहा कि जैसे कोई पूछे कि आकाश में चंद्रमा कौन है, सूर्य कौन है, ये कोई पूछने की बात नहीं। बारात में जैसे कोई पूछे कि दूल्हा कौन है, तो ये कोई पूछने का विषय नहीं है, लेकिन बोले उनके लिए पूछने का विषय है। इसलिए पूछने का विषय है क्योंकि परशुराम जी जीवन में कभी दूल्हा बने नहीं है। चलो चिंतन करते हैं, बने नहीं। बारात वाले दूल्हे के लिए उन्होंने बताया है कि वेश और परिवेश होता है। जो स्वयं कहा है कि बारात वाले दूल्हे का वेश और परिवेश होता है, इसलिए बारात वाले दूल्हे के विषय में पूछना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि उसका वेश परिवेश अलग होता है। यहाँ जो दूल्हा बना है तो वेश और परिवेश के आधार से दूल्हा बना है कि वीरता के आधार से बना है? किस आधार से बना है? बारात वाले दूल्हे की तुमने चर्चा की है, लेकिन यहाँ जो दूल्हा बना है वो वीरता के आधार से दूल्हा बना है कि वेश परिवेश के आधार से दूल्हा बना? आधार क्या था दूल्हा बनने का? कैद बजाए कहो पर मोरा, चले भात ही हरत थोड़ा, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल, तन विदे कर कहानी हम भुजा उठाए विशाल, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोड़ा। वीरता के आधार से दूल्हा बना है कि धनुष को जो तोड़ेगा वो त्रिभुवन जय समेत मैं देही, विनय विचार भरे हट देही। तो यहाँ वेश और परिवेश के आधार से दूल्हा नहीं बना है। आज जो दूल्हा बना है वो वीरता के आधार से दूल्हा बना है। और यहाँ वीर एक नहीं है, वीर अनेक हैं। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, और विपुल वीर आए रन अनेक है। और आइए, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। बाल काल में तुमने जब बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तुमने कहा कि आज तक ऐसा क्रोध नहीं किया। अर्थात तो आपका जो क्रोध रहा है वो धर्म के लिए रहा है, अधर्म के विरोध में रहा है। लेकिन आज धर्म के विरोध में क्रोध हो रहा है, ऐसा क्रोध हमने नहीं देखा। राजकुमार लक्ष्मण, पहले तो इसका उत्तर कर दे कि बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा क्रोध किया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। लेकिन आज भी जो कार्य हुआ है, यदि कार्य धार्मिक है तो तुम्हारा आरोप है, चोट है कि अभी अतीत में जब भी क्रोध हुआ तो अधर्म के विरोध में हुआ है, आप धर्म के विरोध में हो रहा है। अगर ये कार्य धार्मिक है, अच्छे लोग बैठे हुए चिंतन करेंगे, यात्रा करेंगे, यदि धनुष का टूटना धार्मिक है तो धार्मिक कार्य में जब कोई विरोध करता है, धार्मिक कार्य हो या धार्मिक व्यक्ति हो, उसका विरोध जो करता है वो अधार्मिक होता है। अधार्मिक लोग धार्मिक कार्य और धार्मिक व्यक्ति का विरोध करते हैं, और जो धार्मिक होते हैं वो अधार्मिक कार्य और अधार्मिक व्यक्ति का विरोध करते ही पहचान होती है। अब धनुष तोड़ने वाले ने आरोप तुमने हमारे को लगाया है कि धनुष तोड़ने वाले ने धार्मिक कार्य किया है, और आज तक जितने आपने कार्य किए सब धार्मिक किए। आज ये उल्टी गंगा क्यों बह रही, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो कि धर्म के विरोध में आप प्रश्न लिए खड़े हो। राजकुमार लक्ष्मण,
चिंतन में दे रहा हूं। जो अधार्मिक लोग होते हैं वो धार्मिक लोगों का विरोध करते हैं, अधार्मिक कार्य का विरोध करते हैं, धार्मिक कार्य का विरोध करते हैं जो अधार्मिक होते हैं। ठीक इसका उल्टा है, जो धार्मिक होते हैं वो अधार्मिक लोगों का विरोध करते हैं, अधार्मिक कार्यों का विरोध करते हैं। यदि हमारा कार्य अधार्मिक और धर्म तोड़ने वाले का कार्य धार्मिक, तो हमारा विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहचान होती है। चलो एक प्रसंग से जोड़ दें। जिस समय अधार्मिक लोगों ने धार्मिक लोगों का विरोध किया, ऐसे ज्यादा समझ में आ जाएगा। उठी उठी पहिरी सनाहा भागे, जाता गाल बजामन लागे, लेव छराय सी काको, धरी बांधोल बालक दो, जो विदेह कछ करे सहाई, तो जीतो समझ सहित दो भाई। ये कहने वाले अधार्मिक थे, धार्मिक लोगों का विरोध कर रहे थे, तो तत्काल धार्मिक लोगों ने उनका विरोध किया। तत्काल विरोध किया। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज लाज लजानी। तत्काल विरोध किया। देखो रामई नयन भरी तज ईर्षापद को। कहने का अभिप्राय ये है कि अधार्मिक लोगों ने जब धार्मिक लोगों का विरोध किया, तो धार्मिक लोगों ने अधार्मिक लोगों का तत्काल विरोध किया है। अब तुमने कहा कि तुम्हारा कार्य है अधार्मिक, तो हमारा विरोध क्यों नहीं हो रहा है? अभी कुछ क्षण पहले किया है, होना चाहिए, नहीं हो रहा है। इससे तुम्हारी बात का स्वयं में खंडन हो रहा है कि धनुष तोड़ने वाले का कार्य धार्मिक, तो परशुराम जी का कार्य अधार्मिक, तो विरोध होना चाहिए, नहीं हो रहा है। अगला बिंदु है, एक छोटा सा चिंतन इसी बिंदु में हमारा ये है कि बाल काल में जब तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, बहुत सी, और उन धनुइयों की समताई धनु से कर रहे हो, एक धनु पर ममता के हेतु कहीं न कहीं से समानता ज्ञापित हो रही है। तो बाल काल में जब तुमने बहुत सी तोड़ी, तो तुमने क्या किसी एक व्यक्ति को भी सावधान किया कि मैं बहुत धनुइयां तोड़ने जा रहा हूं? एक व्यक्ति भी सावधान होगा? नहीं किया। लेकिन तोड़ने वाला जिस एक को तोड़ने चला, तो तुमने अनेकों को सावधान किया। जिस कुंजरों को मठाई कोला, धरो धर्म धर धीन डोला, अमुक चाहे शंकर धन तोड़ा, तो सजग हो सुन आयस मोरा। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि शाब्दिक प्रयोग तुम्हारा है कि वो बाल काल में तोड़ी हुई धनुइयां आज का टूटा हुआ धनुष, ये दोनों सम है। लेकिन यथार्थ की धरती को तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइयां आज का टूटा हुआ धनुष, ये दोनों समान है। ये कहीं से यथार्थ की धरती पर समझ नहीं आ रहा है। अगला बिंदु है, तुमने कहा एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं, ये धन भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है, जैसे रेना बालक काल बाद बोलत तो न सभाई, ये धमहीशम पुराधन बृहद सकल संसार। चलिए महाराज, ध्यान से अपने कड़ी की श्रृंखला का विश्राम किया है। अगली कड़ी का शुभारंभ मैं वहीं से कराऊंगा। परशुराम जी ने कहा कि ममता का जो हेतु है और वो ये है कि ये धनुष भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर है हमारे गुरुदेव। तो ममता का जो हेतु है वो ये है। अब विचार करिए जरा, क्या ममता गुरु के प्रति होती है क्या? भाई ममता के 10 स्थान, जननी, जनक, बंधु, शुद्ध, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवार, 10 स्थान है। अब 10 स्थानों में क्या ममता का स्थान है? ममता 10 स्थानों पर है, लेकिन यहाँ गुरु जी का कोई स्थान नहीं। गुरु जी के प्रति ममता नहीं, माता के प्रति ममता है, पिता के प्रति ममता है, भाई के प्रति ममता है, पुत्र के प्रति ममता है, स्त्री के प्रति ममता है, अपने परिजनों के प्रति ममता है, धन के प्रति ममता है, भवन के प्रति ममता है। लेकिन गुरु जी के प्रति ममता भाई 10 स्थान है, और अगर 11वां स्थान होगा तो स्वामी जी बताएंगे क्यों? 11वां स्थान अगर होगा ममता का तो ये स्वामी जी बताएंगे, क्योंकि 11वां स्थान ममता का कोई नहीं है। अब परशुराम जी कहते हैं ममता है, नहीं होगी। अगला भी
परशुराम जी ने कहा कि अगर धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है, धनुष का टूटना धर्मयुद्ध है, तो लोग हमारा विरोध करें। नहीं, हम धार्मिक का विरोध करें, हम अधर्म करें, लोग हमारा विरोध करें। देखिए, विरोध 3 प्रकार का होता है। पहला, कायिक कर्म से विरोध। दूसरा, वाचिक बातों से विरोध होता है। और तीसरा, मानसिक। और यहाँ विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। स्वर मुनि नाग नगर नर नारी सोचे सकल त्रास हारी मन पश्चात शीय महतारी और विधि अब सबरी बात बिगारी। ये क्या है? विरोध है तो है, ऐसे भी बड़ा विरोध कोई चाहिए। अब परशुराम जी ने अपनी वार्ता में कम से कम 5 या 6 बार कहा कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी, धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। फिर एक बात कह रहा हूं, विश्व साहित्य में धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं। विश्व साहित्य में ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है। अगर कोई ऐसा प्रमाण होगा तो परशुराम जी देंगे। मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले की खोज बड़ी साधारण है। कैसे कि इन राजाओं की श्री जा चुकी है, राजाओं की श्री जा चुकी है और धनुष तोड़ने वाले के पास दूसरी पहुंच गई है। अब अगर जानकारी लेना है तो बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, तो जहां श्री हो वहीं पहुंच जाओ, धनुष तोड़ने वाले की जानकारी हो जाएगी। क्योंकि परशुराम जी बुद्धि के घोड़े नहीं दौड़ाना चाहते, केवल फंसा चलाना चाहते, दूसरा काम नहीं करना चाहते। वो ऐसे बात बनने वाली नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। परशुराम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, और अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो क्या अपराधी प्रशंसा का पात्र होता है क्या? पर यहाँ प्रशंसा की जा रही है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसा ही दे आशीषा। प्रशंसा और आशीर्वाद जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो स्थिति क्या हुई? भले भुवन घोर कठोर रो, कठोर रो रवि बाज तज मार्ग चले। सूर्य के घोड़ों ने तज मार्ग अपना मार्ग बदल लिया। चिक्करे दिग्गज डोल मई आई कोल कुरु कल बने सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल अविकल विचार ही सब विकल हो गए और विचार करने लगे। मैंने कहा था कि विचारों की चाबी से जानकारी और लोगों ने विचार किया, सकल विकल विचार ही कोदंड खंडू अमुख तुलसी जयति बचन सब जान गए। लेकिन परशुराम जी विचारों की चाबी से, जानकारी की चाबी से धनुष तोड़ने वाला जैसा ताला नहीं खोल पाएगा। विचारों की चाबी चाहिए, प्रेम की चाबी चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति मार्ग भटक गया है और मार्ग की जानकारी लेना है तो ऐसे जानकारी लोगे जिससे परशुराम जी जानकारी लेंगे। क्यों? अगर ऐसे जानकारी लोगे तो गंतव्य में तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि किसी से पूछा, ये जरूर समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जानकारी नहीं ली जाती। जानकारी लेना है तो विचार से, बुद्धि का प्रयोग करते हुए प्रेम से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन परशुराम जी ऐसा नहीं करना चाहते। अगला और अंतिम बिंदु परशुराम जी का, परशुराम जी कहते हैं अवैर भाव बोले योग साबित है और मैं प्रमाण दे रहा हूं। क्या प्रमाण दिया? बोले श्री वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी
इन दोनों का युद्ध हुआ तब विश्वामित्र जी तो योग सानिध्य में थे, फिर युद्ध नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए महाराज, जिस समय विश्वामित्र जी ने कामधेनु की चाहना की है, क्या उस समय योग सानिध्य में थे? उस समय योग सानिध्य में नहीं थे। उस समय क्या थे? राजा थे। और जिस समय श्री वशिष्ठ जी से युद्ध किया, अब देखिए वशिष्ठ जी ने केवल ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। अगर योग सानिध्य में होते तो योग ये ना कहते ठीक परम क्षत्रिय परम ब्रह्म तेजो परम परम एकेन ब्रह्मदंडेन ब्रह्मदंड। और जहां श्री विश्वामित्र जी योग सानिध्य में आए तो क्या वशिष्ठ जी से विरोध किया? वशिष्ठ जी से नहीं, श्री विश्वामित्र जी जिस समय योग सानिध्य में आए हैं तो एक सिद्धांत बन गया, विश्वामित्र विश्वामित्र सा विश्वामित्र। पैर त्यागा, पैर नहीं रह गया। जब पैर था तब योग नहीं था, और जब योग है तब विश्वामित्र वसुधैव कुटुंबकम। जहां योग सानित होगा अब वहां पैर नहीं होगा, अब वहां वसुधा ही हमारा परिवार है। विश्व के मित्र हो गए, और जब तक योग सानित नहीं था तब तक विश्व के मित्र। अच्छा, जब छत्री बन करके अयोध्या गए, छत्री बन करके अयोध्या गए, तब वशिष्ठ जी ने ब्रह्मदंड से उनके बल को श्रीयत कर दिया। और जब संत बन करके गए, ब्राह्मण बन करके गए, योगी बन करके गए, तो क्या वशिष्ठ जी का विरोध हुआ? तो त्यागा। जहां योग साबित होता है वहां पर छूट जाता है। चलो अब बिल्कुल हमसे उत्तर ले लियो। अब वर्तमान में विश्वामित्र योगी है, तुम हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? अपने सानिध्य में रह रहे। अयोगी के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति बैर भाव क्या देता है? हमारे गुरुदेव भगवान के आश्रम से जोड़ करके तुमने दिया था, और तुम योगी के सानिध्य में रह रहे हो, हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? सीधे बात का खंडन हो गया। अब पूछ जाइएगा, सुन लो। तुमने कहा कि तुम्हारा विरोध हो रहा है, विरोध हमारा हो रहा है। क्या विरोध हो रहा है? अब धानिया तुमने पढ़ी तो सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास उर भारी। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। भैया त्रास मानी क्या होता है? त्रास मानी क्या होता है? विरोध होता है। उत्तर तो डर आ रहा है, डर होता है। उत्तर आ रहा है डर, अब तुम बता रहे हो विरोध। सुरमुनि नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास उर भारी। एक तुमने और धानी पढ़ी है, मन पछताए सिया महतारी। पछताना माने क्या होता है? विरोध होता है। पछताए माने विरोध होता है, पश्चाताप हो रहा है। और पश्चाताप इसलिए हो रहा है क्योंकि धनुष को तोड़ा करके सीता का विवाह किया गया है। धनुष भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर का मैं अन्य शिष्य हूँ, इसलिए पश्चाताप हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है। ये विरोध है जो तुम कर रहे हो। योगी के सानिध्य में रह करके तुम हमारा विरोध कर रहे हो, इसको विरोध कहते हैं। दोनों बातों का उत्तर हो गया। तीसरा सुन लीजिएगा। तुमने कहा कि देखिए राजाओं की श्री जो थी वो धनुष तोड़ने के वाले के पास पहुंच गई है। अच्छा, इस बात को तुम स्वीकार करते हो? जितने राजा आए थे वो सब श्री थे, श्री थे, लेकिन श्रीयत हो गए। जाइएगा। हाँ, यही हम कहना चाहते थे। सब श्रीयत नहीं हुए ना। श्रीहत कौन हुए हैं? श्रीहत भय हारी ही राजा, अब बैठे निज निज जाई समाजा। श्रीहत वो हुए हैं कौन? भूप सहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन ये डरई ना तारा। वो श्रीहत हुए हैं
तबक धरई धर्ममूल है। जिन्होंने इसको उठाने का प्रयास किया है और ये उठा नहीं है, वो राजा श्री हत है, बाकी सब राजा श्री तो हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए राजकुमार लक्ष्मण कि श्री है तो सब हो गए हैं। अलविराम एक बिंदु हमने दिया था, हमने कहा था कि तुम हमारे पाले में जो कंदूक डालो उसको हम खेलें, लेकिन एक आध कंदूक से तुम्हारे पाले में डाल देंगे, एक आध बिंदु छूट सकता है, व्याख्यान लंबा न होने के कारण हमने एक बिंदु डाला था, एक है। और कंदूक इसलिए डाला क्योंकि तुम गेंद बहुत खेलते हो। तो इनके जीवन में गेंद का भाव, गेंद बहुत खेलते हैं, कंदू बहुत खेलते हैं। जो तुम्हारा अनुशासन पाओ तो कंदू कयूं, तो हमने कहा कंदू डाल के देखे कौन सा कंदू चलो का नहीं ऐसा ना, क्योंकि व्याख्यान लंबा ना हो इसलिए वार्ता को सीमित किया मैंने। अब उसमें आप कह लो भुलक्कर, चलो तो कौन सा बिंदु आपका भारी वाला है? जो बिंदु नहीं, इसकी परिस्थिति नहीं देखते हुए जो बिंदु तुम्हारी समझ में आवे उसका उत्तर ये ना बताओ इस समझ में आवे। आपका जो भारी वाला बिंदु हो लेकर के आओ, हम उसका उत्तर देंगे छाती में चढ़ के। ये तो तुम कर सकते हो, क्योंकि हमने आशीर्वाद दिया तो हमारी छाती पर तो तुम चढ़ सकते हो। आशीर्वाद दिया है और जहाँ छाती पर चढ़ना चाहिए जहाँ पर छाती पर वहाँ बोलती बंद हो जाती, वहाँ बोलती क्यों बंद हो जाती? दिखाया था बाल काल में, तुमने कहा था बहुत हमी तोरी कंदूक डाला। अच्छा सोचा था हमारा। हेलो दिनेश पाल पड़री खुद वालों ने 30 मुद्राएं परशुराम जी को मारा था ललकार कर साधा बहुत उनको, अरे मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, इन्हीं स्थापना सुधर्म दंड देकर भूमि तब फैरा पताका लोकपाल ब्रह्म जारी गई बदलाव उठी थी रोए देख भगवती माना उदय हुआ राज्य भूतुराचारी का गुरुमयंक नच गया लगाई ना तनिक देर और देखना है आज बल साथ धारी का ये चाहता तो देख ना सका था वो और मुझे की न खाता पैर आगे ही बढ़ाता हो, क्रोध में जाता तो बताता मैं अभी पंछियों की ये शत्रु की सोने की सरिता बहाता हो, औधे से दुराचारी से प्राप्त बलधारी की कुरीति को जैसे ठंडा शिव धर्म के बनायो तुम, सतखंडा तेरे तन के बनाऊंगा एक टूटे शासन पर रूठे गुरु बाबा हुए हैं, वह धर्म उन्हें कैसे मनाऊंगा जितने और उनके सहायक भी हैं, उनके मूल काटी एक मूल चौदा बनाऊंगा और जैसी माला तीन बहन का ठाव वैसी ही मुंडमाला आज शिव को पहनाऊंगा। एक बार से सामयिक प्रस्तुति दे रहा हूँ, क्योंकि सोचा बहुत और हुआ बहुत कम। गद्य न बोला जाए, गद्य बोले परेशान न हो, ऐसा कोई गद्य में शब्द नहीं होगा जिसमें तुम्हारे लिए भारी हो। यद्यपि इन्होंने तुम्हारे प्राण बचा लिए, पानी जी आपने पूरी रक्षा कर लिया। आज आज पूरी सवारी कम से कम ऐसे लोग हैं ब्राह्मण के प्राण बचा रहे, प्राण बचा लिया। ब्राह्मण ब्राह्मण के प्राण नहीं बचाए, एक अहंकारी वीर के प्राण। ऐसा नहीं, ये मौसम वो मौसमे के लिए, हाँ मैं मौसमे के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। ये मिट्टी काली पीली हरे, मिट्टी काली पीली हरे और आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब उसकी है लीला।
सुनहरा प्रयोग बहुत जगह करते हैं, लेकिन केवल गद्य में प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप जब होते हो तभी इसका ठीक ठीक उत्तर मिलता है। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ की है लीला, वो सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, जो सृजनहार सृष्टि का है, जो सृजनहार सृष्टि का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्यों? क्योंकि क्षण भर को भी अलग नहीं है, वो सदा हमारे साथ में है, और काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, जो हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, और सब उसकी मर्जी का है, सब उसकी मर्जी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़, मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं है सही। राजेश्वर आनंद अगर सुख, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। क्यों? यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, और सूत्र यही मुक्ति का है, सूत्र यही मुक्ति का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल, खेल खेल उसी का है, लेकिन कर्म भूमि है, सुबह अरुआ शुभ है कर्म अनुहारी, और ईसदेई फल है, ये कर्म भूमि है, कर्म करना पड़ेगा। जिसकी पतवारों में फल है उसका क्या आधार करेगी, जिसकी पतवारों में फल है उसका क्या आधार करेगी। कर्म योग की पतवारों से एक योग की पतवारों से कर्णधार हो नाव खे रहा, मच्छ बहुते टकराते वह मूछों पर ताव दे रहा। ये सब संयम से चित्त युक्ति का सृष्टि स्वयं श्रृंगार करेगी, जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या आधार करेगी। किसी विपत्ति से घबराना ये मानो कि पहली अर्थता मणिमानिक उसको है मिलते जो गहरे पानी में धसता, डूब गया तो मुक्ति में ही फिर ये नाव धार के पार लगेगी, जिसकी पतवारों में फल है उसका क्या आधार करेगी। आंधी तूफानों में मेरे अंतर के दीप जला करते हैं, तत्पर नहीं बीच धारा में दर्शन कल्प ढला करते हैं। क्या भविष्य की भीति हमारे ये वर्तमान को मार सकेगी, जिसकी पतवारों में फल है उसका क्या आधार करेगी। देखिए जहाँ परमात्मा की कृपा है वहाँ कर्म गौण है, वहाँ कर्म गौण है, क्योंकि परमात्मा की कृपा है, और जहाँ कृपा है वहाँ परमात्मा कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
सारे धर्म त्याग देंगे तो हम अधर्मी कहलाएंगे। भगवान ने कहा ना, अगर सारे धर्म त्याग दोगे तुम अधर्मी कहलाओगे तो आम त्वाम सर्व पापेभ्यो विमुक्ते, हम तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिलाएंगे। और प्रमाण मिला ये सन्मुख होय, सन्मुख होय, जीव मोहि जबहि जन्म कोटि, अग्मो से तबहि सन्मुख। मेरे अनुकूल आने वाले व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के अपराध नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न हुआ कहां से आओ, कहां से आओ पता नहीं, कहां जाओगे पता नहीं। और हमारे आदरणीय चाचा जी को बड़ा प्रिय क्या लगता है, बड़ा प्रिय। जहां भी हमें इनके दर्शन होंगे तो इनका एक आग्रह यही रहता है कि इसका प्रयोग अवश्य हो और हम हृदय से स्वीकारते हैं। पर सबका क्यों पता नहीं, क्योंकि मनुष्य के जीवन का भी कोई पता नहीं। उसी प्रकार जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद है एक और प्रभाव है अनेक, केले पर पड़ जाए तो कपूर बन जाएगी, बांस पर पड़ जाए तो पंचलोचन बन जाएगी, गाय के खुर में पड़ जाए तो गोरोचन बन जाएगी, रिसारी के खंड पर पड़ जाए तो विष बन जाएगी, और गजकंठ पर पड़ जाए तो गजमुक्ता बन जाएगी, सीप पर पड़ जाए तो बूंद है लेकिन प्रभाव है अनेक। कहां से आए कैसे आए, कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं, ये मेघों को मालूम नहीं। प्रात काल होते ही पंछी, ये पंछी कौन है, ये पंछी कोई दूसरा नहीं है, हम और आप मनुष्य का जीवन ही पंछी है। प्रात काल होते ही पंछी ये दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले पर बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं, पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला, समय से निकला था लेकिन समय से घर पहुंचा नहीं, तो परिवार के लोगों ने प्रश्न किया, माता जी पिताजी अभी घर वापस नहीं आए। तो बैठे हुए सभा में भी के लोग उत्तर दिया करते हैं, व्यक्ति घर से निकले तुम्हें तो ठिकाना नहीं रहता, और वापस आएगा या नहीं आएगा। प्रात काल होते ही पंछी ये दाना चुगने चल देते, और छोड़ घोंसले पर बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं, पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए उन बच्चों को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को अनजाने दो राही देखो। एक अवसर आता है जब दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन भर, ऐसी वो कसमें खाते हैं, पर कभी साथ किसका छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दीक्ष का दान विश्व में है, जग में अपमान हो गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान हो गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान हो गया। कौन शिला शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए ये शिखरों को मालूम नहीं, और कौन
छूट गई जब नर की, ये नारी पीछे चलने वाली नारी नहीं, ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए, चार लोग कंधे पर रख कर मरघट तक ले आए। मरघट इसका एक नाम शमशान घाट भी है, जिसको लोग शमशान घाट भी कहते हैं। शमशान घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घाट पर चाहे राजा हुए चाहे रंका हुए, सबकी शान सम है, इसलिए शमशान है। वे नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए, चार लोग कंधे पर रख कर मरघट तक ले आए। कौन कौन आया? ये दाना बीन चबाने वाले, ये दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, एक बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, ये धनवानों के बलवानों के, धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, पर अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सिर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, जब समय आ गया चलने का तो धनिमंत्र काम न आए, सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, उस मेले को तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला माँ की गोदी से मरघट तक। ये कितनी लंबी यात्रा है? कितनी लंबी यात्रा तो नहीं है जितना तय करने में लोगों ने समय लगाया है। रचनाकार ने बताया है कि यात्रा कितनी लंबी है और इस यात्रा को तय करने में लोगों ने समय कितना लगाया है। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को, किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। वो क्या है? उसने कहा कि शरीर ये सोने का है। अगर ये शरीर सोने का होता तो जो सोने की राखी होती है, जिसे स्वर्ण भस्म कहते हैं, बड़ी मूल्यवान होती है। अगर ये शरीर सोने का है तो इसकी भी राखी का मूल्य होना चाहिए, लेकिन शरीर की राखी का कोई मूल्य नहीं है। यही उस कवि ने इस शरीर पर जन्म दिया है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? सोने की राखी देखो तो, सोने की राखी देखो तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हार मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। यही उसने भी किया है। फिर भी इस शरीर की राखी का मूल्यांकन भगवान शंकर के यहाँ हुआ है। भगवान शंकर के 22 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग की पूजा आरती चिता के भस्म से ही होती है। भगवान महाकालेश्वर चिता। हमारे आदरणीय छन्नूलाल त्रिवेदी जी सुरेंद्र नाथ। फिर भी इस शरीर का राखी का मूल्यांकन भगवान शंकर क्या हुआ है। चिता भस्मावे बो करन मशनम दीप धरो, जटाधारी कंठे हो जगपति हारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजती जगदीश के पदवी भानी पानी परिपाटी फलोनिदम। बहुत बड़ा परिवार बनाया पर बहुत ही बड़ा झमेला, और सब रिश्तों को तोड़ ताड़ कर पड़ता हम सब अकेला, क्योंकि
नहीं कोई परिवार तुम्हारा, नहीं कोई परिवार तुम्हारा, नहीं मित्र करुणारी, जान न पाया रे पगले, उम्र बिता दी सारी, जो सह न सके सर दर्द कभी। सर में दर्द हुआ तो चिकित्सक नहीं, पूरा चिकित्सालय घर आ गया, लेकिन क्या पता था, जो सह न सके सर दर्द कभी। क्यों? क्योंकि बड़े बाप के बेटे है, और अंत समय वो चुप होकर चिता के ऊपर लेटे हैं, पर होता कुछ भी नहीं जगत में। ब्रह्मवाणी कहती है होता कुछ नहीं, वासांग सजनानि यथा विहाय नवानि ग्रहाति नरोपरान। जो जन्मे सो निश्चय नासे, और जो नासे तो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म है। होता कुछ भी नहीं जगत में, पर केवल चिन्ह बदलती पोथी, केवल चिन्ह बदलती पोथी। जैसे रात ओढ़ कर आई, ताका नहीं धूप की धोती। जैसे रात ओढ़ कर आई, ताका नहीं धूप की धोती। चंद्र खिलौने टूट गए तो, चंद्र खिलौने टूट गए तो, ये बचपन नहीं मरा करता है, और ये जीवन नहीं मरा करता है। ये जीवन नहीं कुछ मुखरों की नाराजी से, कुछ मुखरों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, और जीवन नहीं मरा करता, ये जीवन नहीं। और अगर मरना होता तो कितनी बार गगरियां फूटी, कितनी बार गगरियां फूटी, फिर भी चहल पहल मरघट पर, और कितनी बार किश्तियां डूबी, कितनी बार किश्तियां डूबी, फिर भी हलचल है पनघट पर, फिर भी हलचल है पनघट पर। क्यों? क्योंकि राम नाम आधार शिला है। अंतिम वाक्य है, इन्होंने कहा था चिता भस्मा लेपो गरल मसलम दीपक। चिता की राख को भगवान भोले बाबा अपने शरीर में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उस राख में राम का नाम समाया है, राम नाम सत्य है। तो क्यों? केवल राघो चरण कमल में मुक्ति युक्ति का साधन पावो, मुक्ति युक्ति का साधन पावो। सब संसार त्याग दो, फिर भी राम नाम का यश गुण, राम नाम का भोले बाबा कहते हैं राम ही सुमिरिय और गाइए, राम ही संगीत को जपिए, राम ही संगीत जे न भजई हरि नगतन पाई, और जिन्हें न हरिहर सुयस सुहाई। ये शरीर प्राप्त करके यदि भगवान का भजन नहीं किया है तो फिर ये शरीर पाना सार्थक नहीं है। ये संसार है, जग है, जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना, इसी का नाम जग है। सुख पाता रहा जो जीवन में, तो अंत में उसे दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन में, तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो रहा फूल सदा, तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा। अभिता है अकाट्य विधाने ही, किसी से आना पड़ा उसे। जीवन का सत्य है।